हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप वो आपको पसंद भी आई होंगी और आपने लाइक शेयर भी जरूर किया होगा। चलिए जी, अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास डायग्राम नहीं गिवन, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या गिवन है। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. It means हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसका नेम क्या है, दैट इज ABC ट्राइंगल। A, B and C. ओके, अब नेक्स्ट है BE and CF are two equal altitudes हैं। इट मीन्स B से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो AC पर ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके से, और नेक्स्ट CF एल्टीट्यूड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, दैट इज E एंड F। ओके, अब हमारे पास क्या आती है, दैट इज BE एंड CF, दोनों की दोनों क्या है, इक्वल गिवन है। अब हमें निकालना है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, प्रूफ दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए जरा क्या करेंगे, लेकिन ध्यान से यूज किसका करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करना है। अगर इन्होंने ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम इसे किसी दूसरे एंगल से, मतलब एक एंगल साइड है, इस वाले कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूफ कर सकते थे, बट अब हम इससे नहीं प्रूफ कर सकते जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो हमें RHS का ही यूज करना पड़ेगा। चलिए जब इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, दैट इज BE इक्वल टू CF। ठीक है, और हमारे पास BE CF दोनों कैसे हैं, एल्टीट्यूड भी हैं, इट मींस 90 डिग्री बना रहे होंगे। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब देखिए जरा, टू प्रूफ हमें ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। इट मींस ABC इज आइसोसेलेस। देखिए फर्स्ट सेकंड स्टेप्स वाइज चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है एक एक स्टेप में किस तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ट्राइंगल मान लीजिए ये वाला लेती हूँ, ABE ट्राइंगल, अगर मैंने ले लिया, दिस इज ABE ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल्स को ब्रेक डाउन करके ही पढ़ना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमने माना दैट इज AFC ट्राइंगल। यहां से हमें पता है कि E 90 डिग्री है क्योंकि एल्टीट्यूड था, यहां से F भी 90 डिग्री है। दोनों में देखिए दोनों एंगल क्या है, A एंगल, इट मींस कॉमन है। और नेक्स्ट हमें पता है कि BE CF के इक्वल है। अगर हम यहां से देखें तो आपको पता चलेगा कि एंगल साइड, एंगल साइड, इट मींस एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। अगर हम ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स को लेते हैं, ABE लिया, नेक्स्ट ACF लेते हैं, बट ये तो हमें लगाना ही नहीं है, हमें यूज किसका करना है, RHS का। उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमें, इन दोनों ट्राइंगल की प्लेस पर इस बार हम कौन सा ट्राइंगल लेकर देखेंगे, दैट इज BC एंड E, इट मींस दिस ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BCF ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल को लेते हैं। चलिए पहले इन्हें ड्रॉ करेंगे अलग अलग से, दैट इज BC, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास E है। फिर आता है, इसे हम पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं, नोट्स अच्छे से ही तैयार करेंगे अपने। E है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BC एंड F। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए जरा इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं।
BE हमें पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री है क्योंकि ये एल्टीट्यूड में है। CF भी एल्टीट्यूड है, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री है। तो BE इक्वल है CF के और ये चीज गिवन है। अब ध्यान से देखिए जरा, प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, BE इक्वल टू CF। ध्यान से देखिएगा, इसकी नेमिंग में बहुत गड़बड़ हो सकती है। BE CF के इक्वल है जस्ट बिकॉज गिवन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन था। अब देखिए जरा, यहां से BC है, यहां पर भी BC है, तो क्या हमारे पास दोनों ट्राइंगल में BC इक्वल टू BC होगा? बिल्कुल नहीं, BC इक्वल टू BC नहीं। अगर हम इस ट्राइंगल का BC लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल का हमें CB लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सबसे ऊपर देखिए जरा, BE किसके इक्वल है, CF के। देखिए E से E मैच कर रहा है, सेकंड में E है तो यहाँ पर सेकंड में F है, फर्स्ट प्लेस पर B है तो फर्स्ट प्लेस पर दूसरे ट्राइंगल का C है। इट मींस ध्यान रखिएगा, जैसे हम फर्स्ट ट्राइंगल की अगर साइड BC लेते हैं तो दूसरे ट्राइंगल की हमें CB साइड रखनी पड़ेगी, ना कि BC। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, कॉमन, वरना तो नेमिंग सारी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये चीज आपने ध्यान से नहीं पढ़ी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए जरा, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल गिवन है, एक हमारे पास साइड है दैट इज BE और CF, और दूसरी हमारे पास हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कौन सी हुई, BC, और यहां पर CB। ठीक है, तो बाय RHS हम लोग क्या रखेंगे, बाय RHS कौन कौन से ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए जरा, दूसरे ट्राइंगल का नेम कैसा होगा। हमने क्या कहा, अगर फर्स्ट ट्राइंगल का B है तो सेकंड ट्राइंगल का C आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर B है तो सेकंड में सबसे पहले C लिखा जाएगा। ठीक है, B के बाद E पर गए तो BE, इट मीन्स CF, तो C के बाद यहाँ F पर जाना पड़ेगा, और दूसरी साइड कौन सी रह गई, दैट इज B ओनली, CFB। इस तरीके से हमने दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग करी। ध्यान रखिए, आप इस ट्राइंगल को BFC नहीं लिख सकते हैं, ये चीज गलत है, CFB ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेमिंग में गड़बड़ मत करना, वरना पूरा का पूरा जो भाई हम CPCT निकालते हैं वो चीज गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए जरा, यहां से BEC से हमें और इन दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट पता चल गया। BEC ट्राइंगल देखिए अपना, यहां से अगर हम अपना मेन जो डायग्राम था उस पर देखिए, B यहां से स्टार्ट है, BEC ट्राइंगल, इट मींस ये पूरा एंगल आ रहा है। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल का नेम देखिए आप फटाफट, CFB। तो यहां से स्टार्ट करेंगे C, यहां से गया F और यहां गया B, और ये कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। इट मींस इसमें कौन सा एंगल हुआ, दैट इज दिस वन एंगल। दोनों हमारे पास कैसे हुए, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाय CPCT हमने दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यहां देखिए जरा, इसलिए हमने लिखा हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल C जस्ट बिकॉज बाय CPCT। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, इट मींस B के अपोजिट में कौन सी साइड है, AC, इक्वल टू C के अपोजिट में देखिए जरा कौन सी साइड है, AB। मुझे बार बार शीट ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, बट आई होप आपने डायग्राम अच्छे से बनाया होगा। देखिए ध्यान से, C के अपोजिट में कौन सी साइड है, दैट इज कंप्लीट AB, आपने थ्योरम पढ़ी होगी। और यहां B के अपोजिट में कौन सी साइड है, AC। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कौन सी थ्योरम है ये, दैट इज थ्योरम 7.3 जो हमने बहुत अच्छे से समझी थी। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 7.3। आपको ये नहीं लिखना है, लिखना तो आपको ये है क्या, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके,
इस तरीके से आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। अब देखिए अगर AC AB के इक्वल है, देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ABC हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आई होप आपको ये एंगल B और एंगल C किस तरीके से इक्वल हुए वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। इसका भी हमें डायग्राम खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ABC साथ के साथ बनाते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। आई होप वीडियो ब्लर नहीं है। चलिए AB इक्वल टू AC। नेक्स्ट क्या कहा, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। इट मींस AP हमें क्या करनी है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसे हम पढ़ते कैसे हैं, AP is perpendicular to BC या फिर AP perpendicular to BC। ठीक है, BC लाइन है और AP हमें इसके ऊपर कैसे डालनी है, परपेंडिकुलर डालनी है। और क्या शो करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है जी, देखिए जरा यहाँ से APB क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमें पता है APC ये भी कैसा होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और तो हमारे पास कुछ नहीं गिवन है। देखिए और हमें क्या करना है, टू शो, क्या प्रूफ करना है, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये दो चीजें हमें गिवन है और ये चीज एंगल B इक्वल टू एंगल C हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल 2 लाइन का ही इसका आंसर है और क्या पता आप लोगों को समझ भी आ गया हो। अगर नहीं आया है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जरा, AB इक्वल टू AC दैट इज गिवन। ओके, नेक्स्ट वही चीज, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखिए जरा, यहाँ पे AP इक्वल टू AP है और क्या, जस्ट बिकॉज कॉमन। ठीक है, अब हम यहाँ ऐसे नहीं ले सकते कि AP को हम PA के इक्वल लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू AC है। इट मीन्स अगर हम AB लेंगे तो AC लेनी पड़ेगी और अगर AP ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल की भी क्या आएगी, AP ही आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, फिर AB और AC दोनों कैसी हैं, हाइपोटेनस भी हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड कौन सी जो हमने कॉमन ली हुई है, बाय RHS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, बाय RHS की हेल्प से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर पर एंगल B है, इट मींस एंगल B इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एंगल C। जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8 जो कि क्वाड्रिलेटरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे भी हमें पहले इंट्रोडक्शन की काफी मुझे लगता है लंबी वीडियो बन जाएगी और एक्सरसाइज फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।